हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। पिछले वीडियोस में हमने सीखा कि फंक्शंस होता क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है, और आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने होते हैं। तो फंक्शन के है ना 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन फंक्शन के 4 टाइप्स होते हैं। वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, onto function, onto function एंड फोर्थ जो होता है वो into फंक्शन होता है। into फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम एक एक से डिफाइन करते हैं कि मेनी वन फंक्शन जानते हैं कि मेनी वन फंक्शन क्या होता है, वन वन क्या होता है, onto क्या होता है, into क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन जो होता है ना, एक मान लो कि एक फंक्शन की मैपिंग है सेट ए टू सेट बी में, तो इस फंक्शन एफ को वन वन कब कहेंगे? वन वन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। और वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, राइट? वन वन और इंजेक्टिव, वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, if every element of A maps to a distinct element of B, ओके, मतलब पहले हम देख लेते हैं। इंजेक्टिव होगा if every element of A, every element of A maps to a distinct element of B। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट के सभी एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट के यूनिक इमेज होगा इन बी में। ओके, मतलब टू डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जो होगा ए का, वो कभी भी बी के सेम एलिमेंट को मैप नहीं करेगा। तो ये इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना, वो वन वन फंक्शन होते हैं। डायग्राम देखते हैं कि क्या होगा। मान लो कि हमारे पास ये एक सेट है ए, ठीक है, ये एक सेट है ए एंड बी एक सेट है। यहाँ पे हमारे एक फंक्शन मैपिंग डिफाइंड है एफ। तो ये वन वन कब होगा? जब इसके सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो सबके एक यूनिक प्री इमेज यूनिक इमेज होगा। ठीक है, मतलब मान लो कि इधर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं और बी के ऐसे हैं, तो सारे एक एक को मैप करेगा यूनिकली ऐसे। तो ये हो जाएगा वन वन एलिमेंट। एंड मान लो कि ये इससे हो गया, तो इस टाइप के फंक्शन वन वन फंक्शन होगा, सभी एक एक से है। तो वन वन कौन सा नहीं होगा? मान लो हमारे पास एक ऐसा सेट है ए एंड इधर है बी, और एक फंक्शन कोई एफ ऐसे डिफाइंड है, कोई फंक्शन एफ है, और इसके एलिमेंट्स मान लो कि ये हो गया ऐसा है, और मान लो कि इसके दो एलिमेंट्स है ना, वो एक को ही मैप कर रहा है, इस एलिमेंट को मैप कर रहा है। ठीक है, तो ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। वन वन फंक्शन में क्या था, इसके एक एलिमेंट्स इसके एक एलिमेंट्स को यूनिक इमेज होगा, मतलब बी एलिमेंट में ए के सभी एलिमेंट को। लेकिन यहाँ पे ए के से मान लो इसके नाम दे देती हूँ ए एंड बी सी, इधर कुछ दे देती हूँ वन टू एंड थ्री। तो ए भी मैप कर रहा है वन को एंड बी भी मैप कर रहा है वन को। तो इस टाइप के फंक्शन जहाँ पे ए और बी दोनों ही मैप कर रहा है वन को, तो इस टाइप के फंक्शन वन वन नहीं होंगे, इस टाइप के फंक्शन को मैनी वन बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अगर वन वन नहीं है
तो उसको ही हम मेनी वन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली फंक्शन हमारा वन वन है। ठीक है, और ये वन वन नहीं है, इस टाइप के जो होंगे वो वन वन नहीं होगा, ये मेनी वन है। ये जो फंक्शन है ना, ये मेनी वन है। ठीक है, तो सेकंड देख लेते हैं, मेनी वन की डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट। मेनी वन फंक्शन होता है, जो फंक्शन वन वन नहीं होता है वो मेनी वन होगा। A function which is not one one is called many one। अगर यूनिकली नहीं हो रहा है तो इस टाइप की मैपिंग होगा तो वो मेनी वन हो जाएगा। ओके, इज कॉल्ड मेनी वन। अब थर्ड देखते हैं, ऑन टू। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन जो ए से बी में डिफाइंड है वो ऑन टू फंक्शन तब कहलाएगा जब बी के सेट बी के जो एलिमेंट होगा ना, मतलब को डोमेन और रेंज इक्वल हो जाएगा हमेशा, तो वो होता है ऑन टू फंक्शन। चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं। मान लो कि कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, तो इज कॉल्ड ऑन टू। ये ऑन टू कब कहलाएगा? इज कॉल्ड ऑन टू इफ range of f is equal to codomain of f। एंड कोडोमेन क्या होता है? सीधा बी हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि वन टू फंक्शन, डायग्राम देखते हैं। मतलब हमारे पास एक फंक्शन है, इस पे डिफाइंड है एफ फंक्शन, एंड ये सेट ए है एंड ये बी है। ये क्या बोल रहा है कि रेंज इज इक्वल टू एफ है। इधर के पॉइंट्स को हम डोमेन बोलते हैं, राइट। मैंने रिलेशनल फंक्शन पिछले वाले वीडियोस में बताया है, इसे डोमेन बोलते हैं। और ये बी क्या हो गया? कोडोमेन हो गया, बी सेट हो गया कोडोमेन। एंड फंक्शन जितने एलिमेंट्स को मैप करता है, मान लो कि फंक्शन अपना इमेज इतना में ही ले रहा है, ठीक है, तो ये रेंज हो जाता था। लेकिन ऑनटो फंक्शन में क्या होगा? ऑनटो फंक्शन में होगा कि इसका बी का एक भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए, सारे के सारे फंक्शन अपना आउटपुट देता है। मतलब मान लो कि बी का कोई सा भी एलिमेंट, मान लेती हूँ कि बी का कोई एलिमेंट है, तो एटलीस्ट वन एलिमेंट इन एक्स इसमें ए में मिलेगा ही मिलेगा, जिससे कि वो उसका प्री इमेज होगा। मतलब मान लो कि y कोई एलिमेंट है p का, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा एक प्री इमेज x मिलेगा, सच दैट कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, मतलब ये कौन सा केस नहीं होगा इसमें? मत ऐसा जो मैंने बताया था कि मान लो ये भी तो एक फंक्शन है ना, ये भी तो ये एक फंक्शन है। मान लो ऐसे मेजर हो रहा है और ये एलिमेंट इस पे जा रहा है, तो इस वाले फंक्शन में क्या हो रहा है? ये वाले एलिमेंट लेफ्ट हो जा रहा है। तो ऑन्टो वाले में ना यही केस नहीं होगा, मतलब पी के सारे एलिमेंट मैप होना चाहिए। अगर ये ऐसा हो जाता कि ये भी कोई यहाँ पे पॉइंट है, इसको मैप कर रहा है, तो फिर ये ऑन्टो हो गया, क्योंकि डोमेन का डोमेन को डोमेन है बी एंड इसका रेंज भी हो गया, दोनों इक्वल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कि मान लो एक ठीक है,
बताओ इस टाइप की जो मैपिंग है, तो क्या ये मैपिंग ऑन्टो मैपिंग है? यस है, क्योंकि डोमेन में दो एलिमेंट्स है को डोमेन में, और फंक्शन की इमेज भी यही है, तो रे फंक्शन की रेंज भी वो है, तो रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू कोडोमेन इक्वल हो गया बी के, रेंज एंड कोडोमेन इक्वल है, तो इसीलिए ये ऑन्टो फंक्शन है। ठीक है, ऑन्टो है। मान लो कि अब हमारे पास कुछ ऐसा है, ऐसा एलिमेंट कुछ है, तो और हमने एक मैपिंग इस तरह से डिफाइंड कर दिया, ये इसको मैप करता है और ये कुछ ऐसा है, तो क्या ये ऑन्टो फंक्शन होगा? नहीं, ये ऑन्टो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। रेंज में क्या क्या आएगा? ये एलिमेंट्स, ये एंड ये इमेजेस ही तो रेंज होता है, बट कोडोमेन में ये भी है एंड ये भी है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि दो एलिमेंट्स कोडोमेन बी का छूट रहा है, तो इसीलिए ये नॉट ऑन्टो होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, अब लास्ट क्या बच गया, पहले इसको भी कर लेते हैं, ऑन्टो को। इनटू फंक्शन क्या होता है? इनटू फंक्शन होगा भाई, जो ऑन्टो नहीं होगा वो इनटू होगा। तो मतलब हमारे हमने जो अभी यहाँ पे ये बात किया इसके बारे में कि ये नॉट ऑन्टो है, मतलब कि ये इनटू फंक्शन है। द फंक्शन विच इज नॉट ऑन्टो इज कॉल्ड द इनटू फंक्शन। ओके, द फंक्शन which is not onto which is not onto are called into function। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये आप लोग सोचो इस क्वेश्चन के बारे में, कि मान लो कि हम ऑप्शन ए है कि f is 1 1 if f is 1 1 then f must be onto, देन f must be onto, क्या फंक्शन 1 1 है तो onto होना जरूरी है? ये हमें बताओ कि इन मैं चार ऑप्शन दे रही हूँ, इनमें से कौन सा सही है। अब है कि इफ f is 1 1 then f cannot be onto, f can't be onto। ओके, थर्ड है कि इफ f is many one, if f is many one then f cannot be, पहले लेते देन f must be onto, एंड ऑन्टो फंक्शन का एक और नाम है सर्जेक्टिव भी बोलते हैं ऑन्टो फंक्शन को, सर्जेक्टिव, ऐसे सर्जेक्टिव ऑन्टो फंक्शन को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, अनवन फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। फोर्थ है इफ f is many one, if f is many one then f cannot be onto, f can't be onto। अब सोचो इस क्वेश्चन के बारे में और बताओ कि कौन सा लग रहा है कि सही है। तो हम सब देखते हैं, हम इसमें से ना कोई सा भी सही नहीं है, हम सबका एक काउंटर एग्जांपल्स देख सकते हैं। देखो, मैंने फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है कि f is 1 1 देन f मस्ट बी ऑन टू बोल रहा है कि होगा, तो हम देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास मैंने कुछ ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दिया कि ऐसा है, ठीक है,
ये इसको मैप कर रहा है और ये इसको मैप कर रहा है और ये इसको मैप कर रहा है। तो ये फंक्शन 1 1 2 है, लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट ये हो गया, तो नॉट ऑन टू हो गया, है ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया मेरा। ठीक है। सेकेंड है कि एफ इज 1 1, देन एफ कांट बी ऑन टू बोल रहा है। तो इसका देख लेते हैं। इसका भी हमें काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैंने ऐसा मैपिंग बना लिया कि ऐसे है। मान लो कि क्या बोल रहा है, 1 1 है तो कांट बी ऑन टू। तो ये फंक्शन अब मैंने 1 1 बना लिया। अब ये फंक्शन ऑन टू भी है, इधर बी का कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। ये बोल रहा है कि 1 1 होगा तो ऑन टू नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड है कि एफ इज मेनी वन, देन एफ मस्ट बी ऑन टू। थर्ड का देखते हैं। एफ इज मेनी वन होगा, बोल रहा है कि एफ मेनी वन होगा, तो वो ऑन टू भी होगा। ठीक है। तो हम एक पहले मेनी वन फंक्शन बनाते हैं। बोला कि मेनी वन होगा तो वो ऑन टू भी होगा। ठीक है। मेनी वन क्या होता है, इसके डोमेन के कोई दो एलिमेंट के लिए एक को मेजर करना चाहिए। तो ये मेनी वन फंक्शन बन गया और ये इसको मेजर कर गया, इसको मैप किया, इधर दो एलिमेंट रह गया, बच गया ना। तो ये ऑन टू फंक्शन तो नहीं हुआ, ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ, बट मेनी वन हो गया। लेकिन थर्ड ऑप्शन में क्या है, इफ एफ इज मेनी वन देन एफ मस्ट बी ऑन टू बोल रहा है। तो मैंने यहाँ पे भी काउंटर एग्जांपल दे दिया। मेनी वन तो ये है, बट नॉट ऑन टू है, नॉट ऑन टू है। तो हमारे थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। और फोर्थ क्या है कि एफ इज मेनी वन, देन एफ कांट बी ऑन टू बोल रहा है। एफ अगर मेनी वन है तो ऑन टू नहीं होगा, ऐसा कह रहा है। तो हम इसके लिए भी एक काउंटर एग्जांपल्स दे सकते हैं। देखो, मान लो कि ऐसा है, तो एफ एफ इज मेनी वन, पहले मैंने मेनी वन बना लिया और ये एक इस तरह से मैपिंग डिफाइन कर लिया जो ऐसा है। तो ये फंक्शन ऑन टू भी है, इसमें क्या बोला, एफ कांट बी ऑन टू, तो ये फंक्शन मेनी वन भी है, इस टाइप के फंक्शन मेनी वन भी होगा एंड ऑन टू भी होगा। तो इस तरह से हमारा फोर ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारे पास क्या जनरल रिजल्ट निकल के जो आता है, इस तरह से हमने सारे ऑप्शन को कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया। तो एक नोट चलो लिखो, एक नोट याद करना। इन जनरल क्या होता है ना, इन जनरल 1 1 होना ऑन टू को इम्प्लाई नहीं करता और ऑन टू को होना 1 1 को इम्प्लाई नहीं करता। ये हमने ऊपर ही सारे एग्जाम्पल्स से देख ही लिए। इन जनरल क्या होता है ना, 1 1 does not imply onto and onto does not imply 1 1। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ये आप लोगों को सोचना है। ठीक है। कैन देयर एग्जिस्ट सच फंक्शन। ये तो मैंने जनरली बोल दिया कि 1 1 ऑन टू को इम्प्लाई नहीं करता और ऑन टू 1 1 को इम्प्लाई नहीं करता। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में सोचो कि कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो अगर 1 1 है तो ऑन टू को इम्प्लाई कर रहा है, ऑन टू है तो 1 1 को इम्प्लाई करेगा। कैन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फॉर विच फॉर विच 1 1 imply onto function or onto imply 1 1 function। ठीक है। तो थिंक अबाउट इट एंड नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा ग्राफिकल इन्वेस्टिगेशन।
फंक्शन का मतलब कैसे हम फंक्शन को, अभी तो हमने ये समझा कि फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फंक्शन को हम चेक कैसे करेंगे कि फंक्शन कौन-सा फंक्शन है, वन वन है कि ऑनटो है, कि मेनी वन है कि इनटू है। तो उसी के लिए फंक्शन को हम चेक कैसे करते हैं उसकी मेथड सीखेंगे। थोड़ा ग्राफिकल मेथड से देखेंगे और ऐसे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही।